हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं विथ क्वेश्चन नंबर 661. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 661 इज कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग. परफॉर्मेंस बजटिंग का कौन कौन सा कंपोनेंट्स है ये बताना. 1. प्रोग्राम फंक्शन. 2. स्टाफ फंक्शंस. 3. एक्टिविटी क्लासिफिकेशन. 4. आइटमाइज्ड एक्सपेंडिचर. तो सिलेक्ट करेक्ट कोड. ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी 3 and 4 और ऑप्शन डी 2, 3 and 4. तो जो कंपोनेंट है परफॉर्मेंस बजट का वो है 1 and 3, यानी प्रोग्राम फंक्शन एंड एक्टिविटी क्लासिफिकेशन आर कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. There is no need to have an intermediate level of administration between state headquarters and the district. This recommendation was made by. ये रिकमेंडेशन किसका है? ऑप्शन ए के संतनम कमेटी, बी फर्स्ट एआरसी, सी सेकेंड सरकारिया कमीशन, डी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन. तो किसने कहा था कि इंटरमीडिएट लेवल का ज़रूरत नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट के बीच? ये किसका रिकमेंडेशन है? ये रिकमेंडेशन है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का. फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंडेड दैट देयर इज नो नीड टू हैव एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन स्टेट हेडक्वार्टर्स एंड द डिस्ट्रिक्ट. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही ये बताना. 1. Chief Secretary plays a key role in center-state coordination. 2. Agenda for the Chief Secretary's conference is decided by the National Integration Council. 3. Chief Secretary is the Secretary of the concerned General Council by rotation. 4. Chief Secretary brings about effective intra-state coordination. Select correct code. Option A 1, 2, 3 and 4. Option B 1, 2 and 3. Option C 1, 3 and 4 and ऑप्शन डी 1 and 3. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी 1, 3 and 4. सो चीफ सेक्रेटरी प्लेज ए की रोल इन सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, ये सही है. चीफ सेक्रेटरी इज द सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न जनरल काउंसिल बाय रोटेशन, ये भी सही है. चीफ सेक्रेटरी ब्रिंग्स अबाउट इफेक्टिव इंट्रा स्टेट कोऑर्डिनेशन, ये भी सही है. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Which of the following bodies are under the administrative control of Department of Personnel and Training? इनमें से कौन सा किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास होता है? 1. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. 2. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. 3. इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट. 4. यूपीएससी. तो करेक्ट कोड को चुनना. ऑप्शन ए 1, 2 and 4, B 1, 2 and 3, C 1, 2, 3 and 4 और D 2, 3 and 4. तो इनमें से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है ऑल ऑफ दीज का, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट एंड यूपीएससी. इन चारों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली रिलेटेड टू जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में गलत स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए द मेंबर्स ऑफ ईस्टर्न जनरल काउंसिल्स आर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. बी द जनरल काउंसिल्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. सी the general councils are constitutional bodies. D the chief ministers of all the states in the zone are members of the general council. तो जो जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में गलत स्टेटमेंट है वो है द जनरल काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. जनरल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होता. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Which of the following is a function of zero based budgeting? इनमें से जीरो बेस्ड बजटिंग का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए establishing a functional classification. B establishing quantitative hours of performance. C evolving feedback mechanism under each program and activity. और D throw everything out and start all over again. तो जो फंक्शन है जीरो बेस्ड बजटिंग का वो है थ्रो एवरीथिंग आउट एंड स्टार्ट ऑल ओवर
अगेन। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग ऑफ इंडिया इज करेक्ट। कैग ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उनकी ड्यूटीज और पावर्स से रिलेटेड। 1. Duties and powers in relation to the accounts of the union and states are entrusted to it. 2. CAG audits all receipts payable to Consolidated Fund of India and all expenditure made out of it. 3. The reports submitted by CAG are laid before each House of Parliament. 4. The reports, including on public undertaking, are examined by Parliament Account Committee before being laid in the Parliament. तो करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 यानी ऑल ऑफ दिस। तो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग के बारे में जो स्टेटमेंट सही है वो है 1, 2 एंड 3 यानी ड्यूटीज एंड पावर्स इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स आर इंटरेस्टेड टू इट। CAG audits all receipts payable to Consolidated Fund of India and all expenditure made out of it, and the reports submitted by CAG are laid before each House of Parliament। तो ये तीनों स्टेटमेंट CAG के पावर और फंक्शंस के बारे में सही है, ड्यूटीज़ के बारे में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। 1. Its aim is to involve states in economic policy making process of Government of India. 2. It advocates bottom-up approach of planning. 3. Union government announced the formation of Niti Aayog on 1st January 2015. 4. Niti Aayog has representation from states and union territories. तो करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 3 एंड 4, ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। तो नीति आयोग के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 1, 2, 3 एंड 4 यानी ऑल ऑफ दिस। तो क्या क्या है देख लेते हैं। इट्स एम इज टू इन्वॉल्व स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट एडवोकेट्स बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्लानिंग। 3. यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ NITI आयोग ऑन 1st January 2015, ये भी सही है। नीति आयोग हैज़ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी। सो ये चार स्टेटमेंट सही है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गॉट स्टैच्यूटरी स्टेटस बाय इनैक्टमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। किस साल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैच्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया था बाय इनैक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 2003। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 2003। इन 2003 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गॉट स्टैच्यूटरी स्टेटस बाय इनैक्टमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली concerned with the tasks and process of formulating and implementing the 4 P's, plans, policies, programs and projects. This view was expressed by, ये व्यू किसने दिया था, ये व्यू किसका है। ऑप्शन ए मेरले फेंसवुड, बी डोनाल्ड सी स्टोन, सी F.W. रिक्स और डी एडवर्ड विडनर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है डोनाल्ड सी स्टोन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों ने अगर अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और आने वाले वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। थैंक्स।